दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 28, 29, 30। अध्याय 28 गुरु के अभिषेक की विधि। मैं पुत्र के समान गुरु का अभिषेक करने का वर्णन करूंगा, जिससे साधक सिद्ध हो जाएगा, रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा, राजा को राज्य मिलेगा, स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होगी तथा अपवित्रता का नाश होगा। मिट्टी के बने हुए तथा रत्नजटित चित्र मध्य, पूर्व आदि दिशाओं में लगाने चाहिए। हजारों या सैकड़ों प्रतिमाएं गोलाकार रूप में स्थापित की जाती हैं तथा भगवान विष्णु को पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में ऊंचे स्थान पर एक वेदी में स्थापित किया जाता है। उन सब को रखकर साधक अपने पुत्र को भागों में बांटे। भली भांति पूजन करके अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात गीत आदि गाकर अभिषेक करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह योगासन आदि अर्पित करके गुरु से अनुग्रह मांगे। गुरु को भी नियम बताना चाहिए और शिष्य को रहस्यों में दीक्षित करके वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। अध्याय 29 सर्वतभद्र नामक आकृति में हरि की पूजा करने की विधि। नारद ने कहा, साधक को शुद्ध भूमि पर भगवान हरि की वृत्ताकार आकृति में पूजा करने के पश्चात देवता के मंदिर में रहस्यपूर्ण अक्षर को पूरा करना होता है। जमीन के चौकोर टुकड़े में वृत्त आदि बनाना पड़ता है। सर्वतभद्र रस, बाण और अक्षी के डिब्बों में बनाया जाता है। 36 कोठरियों वाला कमल आसन बाहर पंक्ति में होना चाहिए। इनमें से 2 कोठरियां अलग से रखी गई हैं, मार्ग के लिए, और 2 कोठरियों में द्वारों के लिए होनी चाहिए। सामने की ओर कमल की आकृति बनाई गई है और उसके चारों ओर एक वृत्त बनाया गया है। कमल का आधा भाग 12 भागों में विभाजित है। इस प्रकार इसे विभाजित करने के बाद एक दूसरे के चारों ओर 4 वृत्त बनाएं। पहला पेरिकार्प का है और दूसरा फिलामेंट्स का। तीसरा भाग पंखुड़ियों के जोड़ों का है और चौथा भाग पंखुड़ियों के सिरों का है। पंखुड़ियों के जोड़ों को कोणीय बिंदुओं से लेकर कोण की ओर वाले भाग के मध्य तक धागे खींचकर और उन्हें तंतुओं के सिरों पर रखकर चिह्नित किया जाता है। फिर धागे को नीचे गिराया जाता है और फिर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाया जाता है। पंखुड़ियों के जोड़ों के बीच एक माप बराबर की जगह छोड़कर पंखुड़ियों के शीर्ष को उसके सामने और बाद में खींचा जाता है। बीच में पंखुड़ियों के बीच के अंतराल के बराबर जगह छोड़कर हर 2 पंखुड़ियों के बीच 2 तंतु खींचे जाते हैं। ये साधारण कमल चक्र है जिसे 12 पंखुड़ियों वाला कहा जाता है। वृत्त आधे पेरिकार्प के माप के पूर्व में क्रम से बनाए गए हैं। इस चित्र से इसके किनारे पर 6 वृत्त बनेंगे। इस तरह 12 मछलियां और 12 पंखुड़ियां होंगी। सफलता के लिए कमल की 5 पंखुड़ियों वाली मछली बनाकर आसन वेदी के बाहर क्षितिज रेखा बनाई जाती है। डिब्बों को साफ सुथरा किया जाता है। कोणीय बिंदुओं में पैरों के लिए 4 अन्य स्थान तैयार किए जाते हैं। चारों दिशाओं में बर्तन रखे जाते हैं। मार्ग के लिए क्वार्टरों में 2 पंक्तियां अंकित की गई हैं। चारों क्वार्टरों में दरवाजे बनाए गए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को द्वारों के पास 8 सुंदर आभूषण बनाने चाहिए। द्वारों के पास भी उतने ही आभूषण बनाने चाहिए। फिर आभूषणों के कोने बनाने चाहिए। चारों दिशाओं में बीच के हर एक डिब्बे में 2 आकृतियां बनानी चाहिए। 4 बाहरी डिब्बों को साफ किया जाता है, साथ ही प्रत्येक तरफ एक को भी। पंखुड़ी को सुंदर बनाने के लिए उसके प्रत्येक तरफ 3 आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी प्रकार कोण बिंदु के अंदर तथा बाहर विपरीत दिशा में बिना किसी अंतर के 3 अलंकरण बनाने हैं। इस प्रकार 16 कक्ष बनते हैं और उसी प्रकार एक और वृत्त बनता है। 12 कक्षों वाली आकृति में 36 पंखुड़ियों वाला कमल का चित्र बनाया गया है। पहले की तरह प्रत्येक द्वार पर एक रेखा खींचकर शोभा बढ़ाई जाए। 1 हाथ की गोलाकार वेदी में 12 अंगुल चौड़ाई का कमल बनाना चाहिए। 2 हाथ गुना 1 हाथ का द्वार बनाना चाहिए। वेदिका वर्गाकार होनी चाहिए। कमल चक्र 2 हाथ का होना चाहिए।
आधा कमल 9 अंगुल चौड़ाई से, नाभि 3 से, त्रिज्या 8 चौड़ाई से, परिधि 4 से बनाई जाती है। भूमि को 3 भागों में विभक्त करके भीतरी आकृति को 2 चौड़ाई से अंकित किया जाता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भीतरी 5 स्वरों तथा त्रिज्याओं को अंकित करना होता है। फिर अपनी इच्छानुसार कमल या नींबू के पत्तों की पंखुड़ियों या कमल के पत्तों के आकार की आकृति बनानी होती है। त्रिज्या के जंक्शन पर स्थिर होकर बाहरी परिधि के चारों ओर घूमते हुए तथा मध्यलिंक रेखा में स्थित होकर व्यक्ति को त्रिज्या के मूल तक बढ़ना होता है। बीच की अग्नि उत्पादक छड़ी को त्रिज्या के मध्य में समान रूप से रखा जाता है। सिद्धि के लिए नींबू के पत्तों जैसी कुछ और आकृतियां इस तरह से बनाई जाती हैं। फिर भूमि को 14 हाथ बराबर 7 भागों में बांट लेना चाहिए। उसमें 296 कक्ष होने चाहिए। बीच में 4 कक्षों में भद्र कल्याण शब्द लिखना चाहिए। उस स्थान के चारों ओर मार्ग बनाना चाहिए। फिर सब दिशाओं में कमल की आकृतियां बनानी चाहिए। मार्ग के चारों ओर सफाई करके सब दिशाओं में 4 मध्य कक्ष गर्दन के लिए अलग करने चाहिए। 4 अपार्टमेंट बाहर की ओर अलग अलग रखे जाते हैं और फिर प्रत्येक पंक्ति में 3 गर्दन के किनारे बाहर की ओर एक अपार्टमेंट होना चाहिए जिसे आभूषण के रूप में जाना जाता है। बाहर के कोनों में से 7 को छोड़कर शेष को तथा भीतर के 3 को जल से सींचा जाता है। इस प्रकार 9 भागों वाली 9 खंडों वाली वेदी बनती है। ये 25 कोठरियों वाली वृत्ताकार वेदी है जिसमें हरि के विश्वरूप की पूजा होती है। 32 हाथ भूमि को बराबर 32 कोठरियों में बांट देना चाहिए। इस प्रकार करने पर 1024 कक्ष होंगे। 16 मध्य कक्षों में भद्र कल्याण लिखकर तथा समीपवर्ती कक्षों पर जल छिड़ककर सभी दिशाओं में 16 कक्षों में 8 भद्रक लिखे जाते हैं। फिर पंक्तियों को सींचकर और 16 भद्रकान लिखकर पंक्तियों को चारों ओर सींचकर आवंटन किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में सामान्य क्रम में 12 दरवाजे खींचे गए हैं। अंदर के 6 डिब्बे को छोड़कर बीच में 4, बगल में 4 और अंदर और बाहर 2-2 को सुंदर बनाने के लिए छिड़काव किया गया है और अतिरिक्त दरवाजे बनाने के लिए अंदर के 3 और बाहर के 5 को साफ किया गया है, जैसा कि पहले किया गया था। बाहर के 7 कोनों और अंदर के 3 कमरों को साफ किया गया है। परम ब्रह्म की पूजा शुभ 25 कोणीय रचना में करनी चाहिए। फिर पूर्व दिशा से आरंभ करते हुए मध्य में बने कमल में क्रम से वासुदेव और अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में कमल में वराह रूप की पूजा करके 36 रूपों की पूजा होने तक क्रम से पूजा की जाती है। इस प्रयास से कि इसकी पूजा की जाए, एक कमल में वर्णित क्रम से सभी रूपों की पूजा करनी है। जनक को बलि माना जाता है। अनेक रूपों में विभक्त अच्युत को ही सत्य माना गया है। उत्तर दिशा में 40 हाथ भूमि को क्रम से विभाजित करना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक विभाजन को फिर से पहले 7 भागों में विभाजित किया गया है और फिर 2 में। फिर 1764 कमरों में से हमें एक भद्रक आकृति मिलेगी जो केंद्रीय 16 कमरों से बनी होगी। बगल में एक मार्ग होगा, फिर 8 भद्र कमरे और एक मार्ग होगा। फिर 16 कमल और 24 कमल पंक्तियों के लिए और 32 मार्ग और 40 पंक्तियों और शेष 3 पंक्तियों के साथ एक मार्ग आकृति बनाई जाती है। दरवाजों को बीच की ओर छोड़कर दिशाओं में अलंकरण और छोटे मोटे सौंदर्यीकरण से सुसज्जित किया जाता है। द्वारों की सजावट के लिए चारों दिशाओं में 2, 4 और 6 द्वार स्थान काटे जाते हैं तथा द्वारों की सजावट के लिए बाहर की ओर 5, 3 और 1 द्वार स्थान काटे जाते हैं। 48 इसी प्रकार दरवाजे के बाहर 6 या 4 डिब्बे तथा अंदर 4 डिब्बे छोड़ दिए जाएं तो 6 छोटी छोटी सजावटें होंगी। एक तरफ 4 दरवाजे या हर दिशा में 3 दरवाजे होने चाहिए। पंक्तियों में कोणीय बिंदुओं पर 5 कमरे बनाने चाहिए।
मनुष्य को प्रिय शुभ वेदी इस प्रकार बनानी चाहिए। अध्याय 30 विशेष रूप से बनाई गई कमल आकृतियों में विभिन्न देवताओं की पूजा पद्धति। नारद ने कहा, हमें मध्य में कमल में ब्रह्मा की, पूर्व में अपने समस्त अनुचरों सहित कमल नाभिधारी विष्णु की, दक्षिण पूर्व में कमल में प्रकृति आदि तत्व की तथा दक्षिण में कमल में परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। हमें भगवान के दक्षिण में अग्निदेव कमल में की, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में वायुदेव की, चंद्रमा के कमल में सूर्य की, भगवान के कमल में ऋग्वेद और यजुर्वेद की पूजा करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में 16 कमलों में इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। फिर सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, कान, त्वचा और नेत्र की पूजा करनी चाहिए। साथ ही जिह्वा, नाक, भूख की भी पूजा करनी चाहिए। महास, जंस, तपस, सत्य तथा अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र इन लोकों की पूजा करके 24 कमलों में क्रमशः आप्तोर्यामा, मन, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रंग, रस और गंध की पूजा करनी चाहिए। आत्मा, अहंकार, मन के स्वामी और मूल पदार्थ के शब्द तत्व की पूजा करनी चाहिए। फिर वासुदेव आदि की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए तथा 32 कमलों में आत्मा, मन, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, वाणी, हाथ और पैर की पूजा करनी चाहिए। चौथे कक्ष में इनकी, उनके सेवकों और अनुचरों सहित पूजा करनी चाहिए। गुदा और लिंग की पूजा करने के बाद पुरुषोत्तम से लेकर बाह्य घेरे में स्थित 12 महीनों के स्वामियों तथा 26 रूपों की पूजा करनी चाहिए। इनमें महीनों के स्वामियों की पूजा चक्र के कमल में करनी चाहिए। फिर दूसरे कमल में मूल द्रव्य के 8, 6, 5 या 4 कुल 23 तत्वों की पूजा करनी चाहिए। फिर एक खींची हुई गोलाकार वेदी में धूल डालनी होती है। आप सुनिए। पेरिकार्प का रंग पीला होना चाहिए और सभी रेखाएं समान और सफेद होनी चाहिए। वे 2 हाथ लंबे और 1 अंगूठे की चौड़ाई के होने चाहिए। आधी लंबाई सफेद होनी चाहिए। जोड़ सफेद, काले या गहरे नीले रंग के होने चाहिए। तंतु लाल और पीले रंग के होने चाहिए। कोनों को लाल रंग से भरना चाहिए। योग आसन को अपनी इच्छानुसार किसी भी रंग से सजाना चाहिए। मार्ग को लताओं और पत्तियों की छतरी से सजाया गया है। वेदी के प्रवेश द्वार को सफेद, चमकीले लाल और पीले रंग से रंगा जाना चाहिए। सभी सफेद कोनों को नीले रंग से अलंकृत किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि वेदी भद्रका को रंगों से भरना चाहिए और इस प्रकार अन्य वेदियां भर दी जाती हैं। 3 कोनों को हल्के लाल और काले रंग से, 2 कोनों को लाल और पीले रंग से तथा वृत्त के केंद्र को काले रंग से सजाया जाना चाहिए। काली रंगीन त्रिज्याओं को पीले और लाल रंग से, परिधि को लाल रंग से तथा बाहर की रेखाओं को सफेद, भूरे, लाल, काले और पीले रंग से सजाया जाना चाहिए। चावल का चूर्ण सफेद होता है। केसर का चूर्ण लाल होता है। हल्दी से वह पीला हो जाता है। जले हुए दानों से काला रंग प्राप्त होता है। शमी तथा अन्य पत्तों से युक्त यह वृक्ष काला हो जाता है। मूल योगाक्षरों का 1 लाख बार तथा मूल अक्षरों का 4 लाख बार जप करने से 1 लाख योग विद्या की सिद्धि होती है। बुद्धि विज्ञान का 10,000 बार और स्तोत्रों का 1,000 बार जप किया जाता है। इसके पहले 1 लाख मूल अक्षरों से आत्मा की शुद्धि की जाती है। फिर 1 लाख जप से मूल अक्षर स्थापित हो जाता है। यह अच्छी तरह से कहा गया है कि रहस्यपूर्ण अक्षरों की आहुति पूर्व सेवा के समान है। पूर्व पूजा को योग के 10वें भाग से करने का सुझाव दिया गया है। मासिक तपस्या को तैयारी योग के 10वें भाग से करना चाहिए। बायां पैर जमीन पर रखना चाहिए तथा दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 2 या 3 बार दोहराने से सामान्य तथा उत्तम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मैं रहस्यात्मक अक्षर के ध्यान का वर्णन करूंगा, जिसके द्वारा मूल अक्षर से मिलने वाले लाभ प्राप्त होते हैं।
स्थूल रूप ध्वनि से बना है और बाह्य देवता के रूप में स्थापित है। तेज से बना सूक्ष्म रूप हृदय में विचारों से बना मानसिक रूप बन जाता है। जो विचार से परे है वही परम है। रीछ, सिंह तथा अन्य रूपों की क्षमता मुख्यतः स्थूल है। वासुदेव का रूप विचार की पहुंच से परे बताया गया है। अन्य रूप सदैव हृदय के विचारों में विद्यमान रहते हैं। स्थूल रूप को वैराज ब्रह्म से संबंधित कहा जाता है और सूक्ष्म रूप को चिन्हित किया जाएगा। विचार से परे स्वरूप ईश्वर का बताया गया है। हृदय कमल में स्थित तेजो में अविनाशी चेतना का, मूल अक्षर का, कदम पुष्प के आकार का मूल अक्षर का आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे घड़े के अंदर दीपक रुका रहता है, वैसे ही अक्षर का स्वामी हृदय में रुका रहता है। घड़े में अनेक छिद्र हैं, उनसे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। उसी प्रकार अक्षर की किरणें नलिकाओं से निकलती हैं। फिर देवता की शक्ति से एकाकार होकर वे शरीर में स्थित हो जाते हैं। नलिकाएं हृदय से निकलकर चक्षु के ज्ञान में आती हैं। उन नलिकाओं में अग्नि और सोम ये दो नलिकाएं हैं जो नासिका के अग्रभाग में रहती हैं। फिर शरीर में स्थित वायु को जीतकर मूल अक्षर का जप और मनन करने वाला मूल अक्षर का लाभ उठाता है। स्थूल तत्वों और सूक्ष्म तत्वों से शुद्ध होकर, संतुष्ट होकर योग का अभ्यास करके अनिमा आदि प्राप्त होता है। विरक्त होकर और आत्मा के स्वामी पर आश्रित होकर मनुष्य स्थूल तत्वों और सूक्ष्म तत्वों तथा इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।